वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉक एंड टॉक और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सहर चौधरी। और आज हम खड़े हैं पंजाब यूनिवर्सिटी मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, जहां के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो उनसे हम आज बड़े ही एक अच्छे टॉपिक के साथ उनसे बात करेंगे, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ऑनलाइन और ऑन कैंपस दोनों की क्या स्ट्रेटजी है, क्या फ़र्क है और किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। और ये जो ऑनलाइन और ऑन कैंपस के जो बाकी मामलात हैं उनको देखेंगे कि ऑनलाइन अगर बच्चों को पढ़ाना है तो क्या क्या इक़दामात करने चाहिए, और ऑन कैंपस अगर बच्चों को लेके आना चाहिए तो कोविड के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अरीज तरीस है। अच्छा जी, तो आप क्या करती हैं? मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ, एमएससी थर्ड सेमेस्टर की। अच्छा, आप मैस कॉम की स्टूडेंट हैं, आपको भी ऑनलाइन और ऑन कैंपस के जो मामलात हैं उससे काफ़ी वाकिफ़ होंगी आप भी। मेरे से ज़्यादा कौन वाकिफ़ नहीं होगा। मेरे पास कभी नेट का पैकेज नहीं होता था, इतनी मुश्किल पे भाई को भेजा नेट का पैकेज करवा दे। वाईफाई हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वाईफाई से ऐसा लगता है कि लत लग गई, बार बार फ़ोन ऑन करो देखो, ऑन करो देखो, इसलिए हमने वाईफाई हटा दिया था। फिर ऑनलाइन का सिस्टम, अगर पहले जब वाईफाई लगा होता तब ऑनलाइन आ जाता तब शायद इतना दुख ना होता, लेकिन बार बार पैकेज करवा के 180 का मेरे तो ये तो आप अपनी दर्द भरी कहानी सुना रही हैं कि आपने बड़े पैकेजेस करवाए हैं, ये 180 वाले करवाए हैं। 180 वाला करवाया, 320 वाला करवाया, लेकिन वो फिर भी ख़त्म हो जाता था। ऊपर से ऑनलाइन क्लास की वजह से नींद अलग ख़राब हुई। कभी टीचर 8 बजे क्लास ले रही है, कभी सुबह 7 बजे ले रही है, कभी 3 बजे ले रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन और ऑन कैंपस में फ़र्क क्या है? जितना मुझे लगता है कि फ़ेस टू फेस टीचर से जो है समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन ले रहे होते थे हम सो रहे होते थे, भाई टीचर आवाज़ आई अपने नाम की, जी जी टीचर हम सुन रहे, वो हम ऐसे करते हैं। लेकिन हम वहाँ पे बैठे हुए तो ऐसे नहीं कर सकते। वहाँ पे हम बात भी करते हैं, ऑन कैंपस में क्लास और ये बात करते हैं, टीचर कहती है बेटा अटेंशन दो, तो हम अटेंशन देते हैं। इस तरह वो हमें कहती भी रहे। वैसे तो मैं देती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देती, अब अटेंशन में देती हूँ, लेकिन फिर भी एक होता ही है भाई, हम घर में बैठे किसी को क्या पता। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये एक और हमें बड़ा मसला देखने को मिल रहा है कि पिछले दिनों आपने रौला भी बड़ा सुना हुआ था कि अगर हमने जी ऑनलाइन पढ़ा है तो हम पेपर भी ऑनलाइन देंगे। तो वो क्या वजह थी, क्यों बच्चे मतलब ये बात कर रहे थे? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम थी ऑन कैंपस आगे देने में, या बच्चों ने पढ़ा नहीं था? ये क्या सूरत हाल थी? वो ये सिंपल सी मुझे जो समझ आई है वो शायद ये था कि वो चाहते थे कि अगर ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन के हिसाब से पढ़ा था। ऑनलाइन के हिसाब से पढ़ा यानी पढ़ा ही नहीं था, तो जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं था तो ऑनलाइन ही पेपर देंगे ना वो। नहीं, ऑनलाइन पेपर देने से कोई चीटिंग शीटिंग का कोई मामला, कोई इस तरह की कोई? मेरी बात सुने, जब ऑन कैंपस होता है तब लोग इधर उधर झांकी मार के देख के चीटिंग कर लेते हैं, तो आप सोचिए जब ऑनलाइन होता होगा तो लोग कितनी चीटिंग करते हैं। ऑनलाइन आप भी चीटिंग करती हैं? नहीं, मैंने नहीं की। मैं बहुत ही टीचर्स की फर्माबरदार लड़की हूँ, तो मैं नहीं चीटिंग करती होती। नहीं, ऑनलाइन आपने कोई हाथ पल्ला तो मारा होगा, कोई चीटिंग का एक आध तरीका बच्चों से शेयर कर दें। नहीं, मैंने कोई नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर तो लोग बूटियाँ, लेकिन अब बूटियों का ज़माना नहीं रहा। वो स्कूल टाइम थे जब लोग बूटियाँ बना के लेके आते थे, लेकिन फिर वो पकड़े जाने लग गए, फिर उनके तरीके निकल आए। टीचर्स चेकिंग करके स्टूडेंट्स को बिठाती थी। उसके बाद ब्लूटूथ का सिस्टम आ गया था, लेकिन वो भी नहीं इतना चला। फिर एक पेन आया था जिससे लिखा जा सकता है, और फिर वो भी नहीं चलता था। लेकिन मैंने इनमें से कोई तरीका नहीं अपनाया। मुझे लेकिन आपको तरीके सारे पता है। तरीके, इस दुनिया में रहते हुए हमें सारे असूल पता होना चाहिए। बेशक आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चीटिंग का क्या तरीका है। बेशक आप ना करें। चलें जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थी अरीज अदरीस, जो कि अपने चीटिंग के तरीके जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर रही थी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। अच्छा, उमर भाई आप क्या करते हैं? मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हुई हूँ। अच्छा, पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच यूके में। ओह नाइस। तो आज उमर भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो उमर भाई से पूछते हैं कि यार ये एक जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ऑनलाइन और ऑन कैंपस, ये दो चीज़ें बड़ी आजकल चल रही हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऑन कैंपस आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ऑनलाइन और ऑन कैंपस में क्या फ़र्क है? क्या ऑन कैंपस की पढ़ाई अच्छी है, ऑनलाइन की पढ़ाई अच्छी है, या बच्चों को क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें बेसिकली दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों के ही। जो ऑन कैंपस होती है स्टडी, बेसिकली उसमें आप मोर प्रैक्टिकली जो स्पेसिफिकली वो कोर्सेज जिनमें प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व है, जैसे लैब
जो PhD स्कॉलर्स हैं या MPhil के या BS के भी स्टूडेंट्स हैं, जिनका रिसर्च के अंदर जो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, उनके लिए ऑन कैंपस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ अगर जो ऑफ कैंपस है, इसमें ये एडवांटेज है, स्टूडेंट्स को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। वो अपनी मर्ज़ी से, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो अपनी मर्ज़ी से जब वो चाहें उस टाइम पे वो वीडियो देख सकते हैं, और वो चीज़ एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो देखी जा सकती है, उसको सुन सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन यार एक मसला बड़ा आ रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारी जो मतलब ऑनलाइन, ये पिछले दिनों आपने रौला भी बड़ा सुना है कि हमने ऑनलाइन पढ़ा है जी तो ऑनलाइन पेपर देंगे, तो वो बच्चे क्यों कह रहे थे? वो इसलिए कह रहे होंगे कि ऑनलाइन में अगर उन्होंने एक चीज़ों को उनको ऑनलाइन पढ़ाया गया तो वो पेपर फिर फिज़िकल में क्यों आके दें। अगर आपने जो है कोविड प्रोटोकॉल्स को देखना है तो फिर ऑनलाइन ही आप पेपर लें बच्चों से, और उसमें ये कि बच्चों को थोड़ा एडवांटेज होता है डेफिनेटली। ऑनलाइन पेपर हो तो आपको पता है, ये एक फैक्ट है कि उनको थोड़ी ईजीनेस होती है। जैसे यूके में मैं आपको वहाँ की एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे वो, क्योंकि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो वो एक टाइम जोन को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर यूके का टाइम इस टाइम, अब हमारे यहाँ पे 5 बजे हैं शाम के, तो वहाँ पे दिन के अभी 12 बजे होंगे। तो इसी तरह जो जापान में स्टूडेंट बैठा है उसके लिए जो है वो रात होने वाली होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 24 आवर दिए कि 24 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के हैं। आप दुनिया के जिस मर्जी जोन में बैठे हैं, चाहे कोई साउथ अमेरिका में बैठा है या कोई जापान में या साउथ ईस्ट एशिया में है, आपको जो है वो 24 घंटे के अंदर आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वजह से बच्चों ने क्या किया कि एक से ज़्यादा मरतबा चीज़ों को अच्छी तरह देख के, सर्च करके फिर आंसर लिखे। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज आप कह लें, ये बच्चों के लिए एडवांटेज कह लें। चलें जी, थैंक यू जी। ये थे उमर भाई हमारे साथ, जो कि आज हमें बता रहे थे कि ऑनलाइन और ऑन कैंपस में क्या फ़र्क है। तो थैंक यू उमर भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कोमल बुखारी। अच्छा कोमल, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट। अच्छा, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं BS ऑनर्स। अच्छा, आज हम अपना एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक लेके यहाँ पे हाज़िर हुए हैं कि ऑनलाइन और ऑन कैंपस क्या स्ट्रेटजी है, क्या फ़र्क है और क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ऑनलाइन और ऑन कैंपस बेसिकली हमारा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ही ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। जब वो ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया तो नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से कभी टीचर क्लास नहीं लेते थे और कभी हम नहीं ले पाते थे, तो हमें समझ कुछ भी नहीं आई। और जब हमारे एग्ज़ाम्स की बारी आई है तो वो उन्होंने ऑन कैंपस कर दिए हैं, वो भी मिड्स ले लिया। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारी GPA नहीं बननी। ओह, आपके साथ ये तो फिर बड़ी ज़्यादती हुई। आपने क्या ऑनलाइन पढ़ा नहीं था? हमें पढ़ाया नहीं था। अच्छा, आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो है? ज़ीरो है बिल्कुल भी, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता जब तक, तो फिर कैसे। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑनलाइन का, ठीक है वो हुआ है। हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी 2 वीक्स हुई हैं मैक्सिमम। उसके बाद हम अगर कैंपस में आए हैं और 1 वीक के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, मिड्स हमारे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि उस तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे? ऑनलाइन की स्ट्रेटजी ये मतलब ऑनलाइन अगर हम लैपटॉप पे भी लेते हैं या मोबाइल में लेते हैं, उसमें हमारे सोशल मीडिया के सारे ऐप्स होते हैं, बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑनलाइन मुझे तो सूटेबल नहीं लगता। अच्छा, अभी हमें कुछ बच्चों से पूछा है तो उनको ये बड़ा इशू आ रहा था कि हमारे जो नेट पैकेज नहीं थे या इंटरनेट नहीं था, तो हमें 180 रुपये अपनी जेब से लगा के वो पैकेज करवाना पड़ रहे थे। तो वो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा सीन मेरे साथ ना एक दफ़ा हुआ था जब मैं गांव गई थी। वहाँ पे वाईफाई नहीं था, पैकेज तो मैंने लगवा लिया था बैलेंस करवा के, तो उसके भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो फिर वो मेरी क्लासेस मिस हो गई थी। अच्छा, तो क्लासेस जब आपकी मिस होती हैं, क्या आप जब क्लास हो रही होती थी क्या आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रही होती थी बात को, या टीचर वो बात अपनी जैसे वो ऑन कैंपस आके कन्वे करते हैं वैसे वो कन्वे कर रहे थे, या कोई और मतलब कोई इश्यूज़ थे उसमें, या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही थी कि आपको इतनी समझ नहीं आई? तो क्या आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगी कि वो क्या वजह थी कि आपने ऑनलाइन अंडरस्टैंड नहीं किया, आप ऑन कैंपस को प्रेफर कर रही हैं? ऑन कैंपस को मैं प्रेफर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन जब आपका टीचर के साथ होता है तो आपको सही से समझ आती है। ऑनलाइन में क्या समझ आनी है भला, ऑनलाइन में तो कुछ भी समझ नहीं आती। अच्छा, यानी कि आप कहती हैं कि ऑन कैंपस होनी चाहिए क्लासेस। चलें जी, थैंक यू। हमारे साथ कोमल मौजूद थी। इन्होंने अपनी बड़े ही अच्छे अंदाज में इन्होंने 2-3 बातें हमें सिखाई हैं और समझाई भी हैं, और इनके साथ भी 180 वाला इशू हो चुका है।